राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम। राम भक्त हनुमान की बोलो जय हनुमान की जय। जाति के हे दुख भंजन श्री हनुमान, दुष्ट दलन है शंकर सोदर श्री हनुमान, भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान, सुंदर रूप मंगल वैभव श्री हनुमान, पाप मिटाए सबके सहायक श्री हनुमान, दुष्ट दलन है शंकर सोदर श्री हनुमान, सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान। मैंने ही खीर में जहर मिलाकर तुम्हारी ऐसी बुरी हालत कर दी है, वैसे ही मैं उसे भी मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारे ही सामने मारने वाली हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते हो और तुम उसे बचा भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसे नर्क भोगते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। स्वामी, मैं सोचता था कि मेरी बेटी पैदा होते ही मर गई। क्या उसकी जिंदा होने की खबर सुनकर मैं खुश हो जाऊं, या फिर ये सोचकर दुखी हो जाऊं जब देवयानी मेरी बेटी को मारने की कोशिश करेगी? मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। अज्ञानता की वजह से मैंने आपका बहुत अपमान किया है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। अगर आप चाहिए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैंने भूल की है, उस भूल की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए स्वामी। ये जहर दूध में मिलाकर श्री राम की बेटी को पिलाऊंगी, वो उसके सामने ही तड़प कर मरेगी।
देवयानी को कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी मांगता हूँ दारू के लिए पैसे दे देती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर, देवयानी की तबीयत अब कैसी है? उनकी जान को अब कोई खतरा शुक्र नहीं है भगवान का। लगभग 40% शरीर जल चुका है। उनका चेहरा भी आप पहचान नहीं सकते, बहुत जल तो गया। अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? उनके ठीक होने के बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम तो बस चाहते हैं कि देवयानी जल्दी से अच्छी हो जाए। तो ठीक है मैडम। श्रीयाञ्जनेयम् प्रसन्नाञ्जनेयम् श्रीयाञ्जनेयम् प्रसन्नाञ्जनेयम् प्रभादिव्यकायम् प्रकीर्तिप्रदायम् प्रभादिव्यकायम् प्रकीर्तिप्रदायम् भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रम्। स्वामी, आपने मेरी विनती सुनी क्या? मैंने आपका बहुत अपमान किया है, पर आपने मेरी बच्ची को बचाकर मेरे परिवार की रक्षा की है। मैं आपके इस उपकार का जिंदगी भर आभारी रहूंगा, जिंदगी भर आभारी रहूंगा स्वामी। भगवान जी, साहब जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अच्छा कर दीजिए। सुनिए, कभी सोचा ही नहीं कि देवयानी के साथ ऐसा होगा। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, पर बेचारी का शरीर बहुत जल गया है। उसका चेहरा पहचानने में भी मुश्किल है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला है। तुम बहुत भोली हो लक्ष्मी। देवयानी ने हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है और तुम उसी पर तरस खा रही हो। अगर हनुमान जी हम पर कृपा ना करते तो अब तक हम हमारी बेटी को खो चुके होते। ये सब उस भगवान की ही कृपा है लक्ष्मी, उस भगवान की ही कृपा है। साहब जी के बारे में मैंने हनुमान जी को सब कुछ बता दिया है माँ। साहब जी को कुछ नहीं होगा। आरती लीजिए माँ।
अंजना, तुम इनको नहीं जानती, इनका नाम है लंकेश। आओ लंकेश, नाश्ता कर लो। ठीक है। क्या हुआ बेटी, मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गई? पहले कभी देखा है क्या मुझे? बोलो ना बेटा, कहीं देखा है क्या मुझे? नहीं देखा ना? अच्छी बच्ची हो, अच्छी बच्ची। ये लो, खा लो। हाँ? हाँ। वो बच्ची अब लक्ष्मी के घर चली गई है और रौद्र के अनुसार माघ पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है। अगर हम उससे पहले बच्ची को उठाकर नहीं ले गए तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अंजना को उस घर से बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें उस बच्ची को उस घर से उठाकर ले जाना ही होगा, बस। अब क्या करेगा लंकेश, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। एटीएम की तरह पैसे देने वाली देवयानी एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है। अब तेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ, कौन रखेगा तेरा ध्यान? छी। सर बिल। हाँ? ये लो, जो भी छुट्टा बचेगा रख लेना तू। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? हाँ? बिल 500 रुपए है आपका। क्या बोला? 500? हाँ। मेरे पास है ही नहीं। अपना बिल भरिए वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या कर लेगा? चुपचाप पैसे भरो। इसको हमने कहीं तो देखा है ना? यस, हॉस्पिटल में उस बच्ची की जगह पर हमने इसका ही स्ट्रेचर गलती से उठाया था ना? अरे हाँ, ये तो वही है। चुपचाप पैसे निकालो वरना पुलिस को बुलाऊंगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री राम का दोस्त हूँ। तू मेरे साथ ऐसा करेगा? वो सब छोड़ो, पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दूंगा, जा। इसका मतलब है जिस महालक्ष्मी के परिवार ने उस बच्ची को गोद लिया है, ये उसी परिवार का हिस्सा है। अब समझ लो कि बच्ची हमें मिल ही गई। लेकिन कैसे? बताता हूँ, चलो। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे भी बुलाना है बुला के ला, मैं नहीं दूंगा। हमारा बिल भी इसे में ऐड कर लेना। ठीक है सर। देख लिया ना तूने लंकेश का पावर। जा, तुम्हारा थैंक यू ब्रो। बैठ गए ना? आप महालक्ष्मी के रिश्तेदार हैं ना? अरे लंकेश, तुझे जानने वालों की तादाद तो बढ़ रही है। हाँ हूँ, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चली ये बात? हमने आपको हॉस्पिटल में देखा था जब हम अंजना की मदद के लिए आपके पास पैसे लेकर आए थे। अभी वो बच्ची कैसी है? वो छोटी राक्षस, उसे क्या होगा? महालक्ष्मी के पास मजे से रह रही है। हालत तो मेरी खराब है। हमेशा पैसे देने वाली देवयानी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हाँ? ये लो। मुझे दे रहे हो? किस लिए?
महालक्ष्मी के घर में जो बच्ची है उसे हमारे हवाले करना है। अंजना, उससे क्या लेना देना तुम्हारा? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अंजना को हमें सौंप दोगे तो बस इतना ही नहीं, 50,000 और देंगे। 50,000? देवयानी के वापस आने तक जुगाड़ हो जाएगा। तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, बस जवाब दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें बस वो बच्ची चाहिए ना, यही बात है ना? मिल जाएगी।